दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमां देखता है, पंखों को खोल जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। चलिए, फिर से आप सभी का स्वागत है ईडीयूज द कैरियर मेकर में। हम अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे, घर पे मुस्कुराते हंसते होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर परसेंटेज का अगला पार्ट, जो हम लोग बिहार सचिवालय के लिए पढ़ रहे हैं। 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज हम चौथा पार्ट लेकर के आए हैं नए नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए एंड बी ने भाग लिया। ए ने कुल मत का 30% हासिल किया और 500 मत से चुनाव हार गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? चलिए, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब जितना वोट डाला जाएगा या जितना वोटों की संख्या होगा, वह टोटल अपने आप में 100% होगा। मैंने बताया था, दुनिया का कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होगा। अगर टोटल वोट की बात करें तो टोटल वोट भी अपने आप में 100% होगा। अगर 2 कैंडिडेट है, 2 उम्मीदवार है, तो हम कहेंगे एक को अगर 30% मिला है तो दूसरा को कितना मिलेगा? तो 100 से घटा लेंगे 70%। अब दोनों में जो अंतर होगा उसी से चुनाव हार जीत होगा। तो एक को 30, दूसरा को 70, तो 70 और 30 के बीच अंतर कितना है? 40 का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एक ने 40% से जीता है और दूसरा ने 40% से हारा है। संख्या में बोला गया है 500 वोट से हार गया है। कौन हारा है? जिसको 30% मिला है वो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं टोटल वोट्स हमारा कितना होगा? तो 100% होगा। एक को 30% मिला है तो दूसरा को कितना मिला होगा? तो आप कहेंगे 70% मिला होगा। अब देखिए, 70% और 30% इन दोनों का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 40%। इसी 40% से एक हारा है और दूसरा जीता है। तो हम कहेंगे जो 30% प्राप्त किया है ना, ये हार गया है और 70% वाला जीत गया है। तो 40% से हारा है, लेकिन वोट्स में कितना से हारा है? तो आप कहेंगे वोट्स में हारा है 500 से। तो हम कहेंगे 40% बराबर 500। अब पूछा गया है कितना वोटों की संख्या है, कितना वोट की संख्या है, कितना मतों की संख्या है। तो मैंने क्या बताया, मतों की संख्या कितना है टोटल? तो 100% है। तो 40 का वैल्यू हमारा 500 है, तो 100% का हम निकाल देंगे। अब बताओ, 40 का 2.5 गुना है, मतलब 2.5 टाइम्स है हमारा 100, तो इसको भी 2.5 टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 500 का 2.5 गुना, 2 गुना 1000 और आधा और जोड़ देंगे, इसका मतलब 1250। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1250। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी को? तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो टोटल वोट्स जो होगा हमारा कितना परसेंट होगा? 100% होगा। 2 कैंडिडेट है तो एक कैंडिडेट का अगर परसेंट दे दिया तो दूसरा भी परसेंट हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं 100 से घटा करके। अगर 3 कैंडिडेट दे तो 2 का परसेंट दिया जाएगा तो तीसरा भी हमारा निकल जाएगा। चलिए, इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में अमन और सुमन 2 उम्मीदवार थे। 2 व्यक्ति हैं, अमन और सुमन, और दोनों ने भाग लिया एक चुनाव में। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए मतलब वो वोट कैंसिल हो गए। सुमन ने 40% वैध वोट प्राप्त किए। सुमन ने जो वैलिड वोट्स था उसका 40% प्राप्त किया और वह 1600 वोट से चुनाव हार गया। तो कितने मतदाताओं ने अपने वोट्स डाले, मतलब टोटल वोट्स कितना डाला गया है उस चुनाव में, ये आपको पता करना है। तो मैंने क्या बताया, टोटल वोट्स जो होगा अपने आप में कितना परसेंट होगा? तो आप कहेंगे 100% होगा। कितना परसेंट? 100% होगा। अब बताओ, इसमें से 20% क्या हो गया है? तो वोट हमारा अवैध हो गया है। अवैध मतलब कैंसिल हो गया है वोट। 20% कैंसिल हो गया है, इनवैलिड हो गया है। अब देखिए, अगर ये हमारा 100% है तो इससे 20% हटा देंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 80% बचेगा। या तो परसेंट ले लो, नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल हमारे पास कितना है? 100 यूनिट है। यूनिट 100 यूनिट क्यों माने हैं? क्योंकि प्रतिशत का इस्तेमाल हो तो मानेंगे तो 100 के मल्टीपल में हम मान लेंगे। अगर टोटल वोट्स 100 डाला गया है, टोटल वोट्स हमारा अगर 100 डाला गया है तो हम कह सकते हैं यहां से 20% यदि इनवैलिड हुआ है
तो वैलिड कितना बचेगा, तो 80%। तो 100 का 80% कितना, तो आप कहेंगे 80। 80 जो वोट्स है हमारा, 80 यूनिट, वो हमारा वैलिड वोट्स है। और इसी 80 का 40% सुमन ने प्राप्त किया है। कितना परसेंट, तो 40% सुमन ने प्राप्त किया है। तो हम कह सकते हैं यहां से इसका 40% सुमन प्राप्त किया है। तो बताओ अमन कितना किया होगा। तो मैंने बताया परसेंटेज में जो भी बच के आएगा ना वो अपने आप में हमेशा 100% होते रहेगा। तो ये अपने आप में कितना, ये जो 80 है ये भी अपने आप में 100%। इसमें से एक को 40 मिला है तो आप क्या कहेंगे, दूसरा को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 60% मिलेगा। अब बताएं इससे यह कितना कम लाया है, तो 20%, या इससे यह कितना ज्यादा लाया है, तो आप कहेंगे 20%। इसी 20% के कारण हार जीत हुआ होगा। तो हम कहेंगे इसका जो अंतर है हमारा 20%, इसी से हार जीत हुआ होगा। तो किसका, तो 80 का 20%। तो 80 का 20% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब 16 यूनिट से हार जीत हुआ है। लेकिन संख्या में कितना से हार जीत हुआ है, तो आप कहेंगे 1600 से। तो 16 का वैल्यू कितना है, 1600। तो आप क्या कहेंगे, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। बोला गया है कितने मतदाताओं ने वोट डाले, तो डाला कितना है, 100। तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे, एक का वैल्यू 100, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10,000, जो ऑप्शन में हमारा है ए नंबर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% वोटर्स ने अपने वोट्स नहीं डाले और 10% वोट्स कैंसिल हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को कुल वोट्स का 60% वोट्स मिला, 60% मिला, और उसने 3900 वोट्स से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है, वोटर लिस्ट में टोटल वोटर्स कितना है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए मैंने क्या बताया है, अगर प्रतिशत के इस्तेमाल हो तो हमेशा 100 या 100 के मल्टीपल में मानेंगे। ऐसा क्यों करेंगे कि जिससे प्रतिशत निकालना हमारा आसान हो जाएगा। XYZ भी मान सकते हैं लेकिन वह निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसमें, इसीलिए हम क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। हम मान लेते हैं टोटल वोटर्स कितना है, तो 100 है। कितना, 100 यूनिट है। अगर 10% अपना वोट्स दिया ही नहीं, अगर टोटल वोटर लिस्ट में 100 यूनिट अगर वोट्स है, उसमें से अगर 10% नहीं देगा तो देगा कितना, तो आप कहेंगे 10% नहीं देगा तो देगा 90%। तो बताओ 100 का 90% कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा, 90 यूनिट। अब बताओ ये भी अपने आप में 100% होगा कि नहीं, तो ये भी अपने आप में हमारा 100% हो गया। और बोला गया है 10% वोट कैंसिल हो गए। अब बताओ 10% कैंसिल होगा तो किसका होगा, तो 90 का 10% कैंसिल होगा। तो ये अपने आप में जब 100% है, अगर 10% कैंसिल हो गया तो बचा कितना, तो 90%। तो कहेंगे 90 का 90%, 10% क्या हुआ है, तो कैंसिल हुआ है। 90 का 90% कितना होगा, तो आप कहेंगे 81 होगा। अब यह जो वोट्स बचा है ना, यही हमारा वैलिड वोट्स है और इसी वोट्स पर हमारा हार जीत होगा। कहा गया है एक व्यक्ति ने टोटल वोट्स का 60% प्राप्त किया है। ये नहीं बोला है वैलिड वोट्स का, पूछा है टोटल वोट्स का 60% प्राप्त किया है। तो टोटल था कितना, 100, इसका 60% प्राप्त किया है। तो बताओ 100 का 60% क्या होगा, तो 60 यूनिट होगा। मतलब 81 में से 60 एक प्राप्त किया है, तो बताओ दूसरा कितना करेगा, तो 81 से 60 घटा देंगे तो आप क्या कहेंगे, 21 प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया है, 21। एक कैंडिडेट ने 60 यूनिट प्राप्त किया, दूसरा ने 21 यूनिट प्राप्त किया। तो बताओ इन दोनों के बीच जो अंतर होगा इसी से हार जीत होगा। तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच अंतर होगा हमारा 39 यूनिट का, 39 यूनिट का। इसी से एक हारा है और दूसरा जीता है। लेकिन संख्या में कितना है, तो 39 100 है। तो हम कहेंगे 39 बराबर 3900 है, तो 1 बराबर 100 होगा। तो पूछा गया है चुनाव में मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितना है। तो मतदाता सूची क्या माने थे, वोटर लिस्ट में कितना माने थे, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो 10,000। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोटर्स ने अपने वोट्स नहीं डाले और 2000 वोट्स से कैंसिल हो गए। तो जो विनर है कैंडिडेट वो 60% वैध मत का मतलब वैलिड वोट्स का प्राप्त किया और 1200 वोट्स से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, वोटर लिस्ट में टोटल वोटर्स की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम कहेंगे, अब देखो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, उसमें था हमेशा परसेंटेज की चर्चा की गई है।
प्रतिशत में ही कैंसिल हुआ है, लेकिन क्या है इसमें संख्या में कैंसिल हो गया है। कितना कैंसिल हुआ है? तो आप कहेंगे संख्या में कैंसिल हुआ है हमारा 2000 वोट्स। जब संख्या में कैंसिल हुआ है तो संख्या में ही मानना पड़ेगा हमको। तो हम क्या कहेंगे, अगर प्रतिशत का इस्तेमाल है तो संख्या में तो मानेंगे, लेकिन प्रतिशत का इस्तेमाल है तो ऐसा मानेंगे जिसका प्रतिशत निकालना आसान हो जाए। तो हम कहेंगे हम 100 के मल्टीपल पे मानेंगे। क्या मानेंगे? 100 के मल्टीपल में। तो हम कह देते हैं, हम मान लेते हैं 100x। कितना x? 100x। 100x क्यों माने हैं? क्योंकि प्रतिशत निकालना आसान हो जाए। अगर टोटल वोटर लिस्ट में वोटर्स की संख्या 100x है, अगर 20% हम वोट्स नहीं डालेगा, 20% नहीं डालेगा, तो कहेंगे इसका अगर 20% नहीं डाला तो डालेगा कितना? 80%। तो 100 का 80% कितना हो जाएगा? तो 80x हो जाएगा। अब इतना वोट्स डाला है और इसमें से 2000 कैंसिल हो गया है, ये संख्या में माने। तो बताओ इसमें से अगर 2000 हम कैंसिल करेंगे तो आप क्या कहेंगे? 80x माइनस 2000। और इतना वोट्स अब हमारा वैलिड बचा है, इसी पे हमारा हार जीत होगा। क्या होगा? हार जीत होगा। तो हम क्या कहेंगे एक कैंडिडेट को 60% मिला है, जो वैलिड वोट्स बचा है ना उसका 60% एक कैंडिडेट प्राप्त किया है। तो पूछा गया है टोटल वोटर लिस्ट में वोटर्स की संख्या कितनी है। बताओ वैलिड वोट्स हमारा यही बचा है। अब एक ने 60% प्राप्त किया है, इसका अगर एक 60% प्राप्त किया है तो आप क्या कहेंगे दूसरा को कितना मिलेगा? तो हम बता चुके हैं जो भी बच के आएगा ना वो हमेशा अपने आप में 100% रहेगा ही रहेगा। बताओ ये अगर 100% है, एक को 60 मिला है तो दूसरा को कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 40%। अब जितना प्रतिशत का दोनों में अंतर होगा उसी से एक हारा होगा और एक जीता होगा। तो इन दोनों में अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 20% का अंतर है। तो इसका 20% से हारा या जीता होगा। तो हम कहेंगे 80x माइनस 2000 का कितना परसेंट? तो 20%। 20% को क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे 1/5। इतना से हार जीत हुआ है, लेकिन संख्या में कितना से हार जीत हुआ है? तो आप कहेंगे 1200 से। तो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 1200 के बराबर होगा। जैसे ही 1/5 इसका करेंगे तो आप कहेंगे 400 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस बराबर हमारा हो जाएगा 1200। कितना? 1200। अब बताओ ये जो 400 माइनस में है बराबर की साइड, उस साइड लेकर के जाएंगे तो इधर बचेगा हमारा 16x और उधर 400 जुट जाएगा तो कहेंगे 1600। जैसे ही इसे कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 100। x का वैल्यू हमारा 100 आया है। पूछा गया है वोटर लिस्ट में वोटर्स की संख्या कितनी है। वोटर लिस्ट क्या माने हैं? तो 100x माने हैं, और x का वैल्यू मुझे आ गया है, कितना आया है? तो 100x। तो यहाँ पुट कर देंगे 100 गुने 100 तो कितना हो जाएगा हमारा? तो आप कहेंगे 10,000 हो जाएगा। और ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना? तो डी। जितना क्वेश्चन बनने वाला था आपके किससे? तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैंने उठाया है हर टाइप का। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रकार का क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहा है किसी छात्र ने 45% मार्क्स प्राप्त किए तो वह 24 मार्क्स से फेल हो गए, लेकिन जब वह 55% मार्क्स प्राप्त किया तो वह 36 मार्क्स पास होने से अधिक ले आया। तो पूछा गया है पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स क्या है। टोटल मार्क्स हमेशा कितना होगा? तो 100% होगा। जहां टोटल की बात आया 100% होगा। पासिंग मार्क्स जो होगा वेरी करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम देखते हैं, हम कहेंगे टोटल अगर 100% है, या ऐसे हम कह दें एक कैंडिडेट है, वह कितना परसेंट प्राप्त किया है? तो 45% प्राप्त किया है। कितना परसेंट? तो 45%। 45% प्राप्त किया है, लेकिन वह कितना नंबर से फेल हो गया है? तो आप कहेंगे यह फेल हो गया है 24 नंबर से। कितना नंबर से? 24 नंबर से। माइनस मतलब फेल हुआ है। एक जो दूसरा है वह 55% प्राप्त किया है, 55% प्राप्त किया है, और वह पास होने से 36 नंबर अधिक ले आया है। पास होने से 36 नंबर अधिक ले आया है। कहने का मतलब क्या? पास होने का एक बाउंड्री होता है, जो इतना नंबर लाएगा तो पास होगा, इससे एक भी नंबर कम लाया तो मतलब फेल हो गया। फेल होने का मतलब क्या? मान लो अगर 150 नंबर पे अगर पास है, अगर 20 नंबर कम लाया मतलब 120 नंबर अगर ले आया तो 30 नंबर से फेल हो गया। कितना नंबर से फेल हुआ है? 30 नंबर से।
अगर 170 नंबर ले आया तो पास होने से 20 नंबर ज्यादा ले आया। वही कहानी यहाँ भी है, ये 24 नंबर कम लाया है, मतलब पास होने पे पास होना जितना था ना उससे 24 नंबर कम, और ये पास होने से 36 नंबर अधिक लाया है। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम समझे तो हम कहेंगे, अब बताओ जो पहला कैंडिडेट है, पहला जो हमारा विद्यार्थी है, उससे दूसरा विद्यार्थी कितना परसेंट अधिक लाया है? तो आप कहेंगे इससे दूसरा 10% अधिक लाया है। कितना परसेंट? 10% अधिक लाया। हम बोलेंगे नंबर में कितना अधिक लाया है, तो आप कहेंगे ये अब देखो थोड़ा सा समझ लो, और मान लो ये बाउंड्री लाइन है, और एक जो है ना इससे 24 नंबर पीछे है, और एक इससे 36 नंबर आगे है, मतलब ये 24 नंबर पीछे है और ये 36 नंबर आगे। हम बोलेंगे यहां से यहां कितना हो गया, तो आप क्या कहेंगे? 24 और 36 दोनों को जोड़ लेंगे, तो कहेंगे 24 और 36 को जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 60। मतलब 10% का वैल्यू कितना हो गया? 60। तो आप क्या कहेंगे? 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। पूछा गया टोटल मार्क्स क्या है, तो टोटल मार्क्स अपने आप में हमेशा कितना परसेंट होगा? 100% होगा। तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे? 600 हो जाएगा। मतलब वह जो एग्जाम था टोटल कितना मार्क्स का था? तो 600 का था। बोला गया पासिंग मार्क्स क्या है। अब देखिए अगर पासिंग मार्क्स की हम बात करते हैं, ये 45% प्राप्त किया है, ये कितना किया है? तो 55% प्राप्त किया है। या तो 45% निकालो या 55% निकालो। अगर हम 45% निकाल लेते हैं, 1% बराबर 6 है, अगर हम 45% का वैल्यू निकाले तो आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे 45 गुने 6, तो 6 पचे 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27। अब बताओ 270 नंबर लाया है, पहला वाला जो था ना 270 नंबर लाया है, अगर 24 नंबर और लाया होता तो पास हो जाता। मतलब पासिंग मार्क्स क्या होगा? 24 नंबर और अगर इसको हम दे देंगे तो जैसे ही 24 नंबर इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 294। मतलब पासिंग मार्क्स क्या है? 294, और वो टोटल मार्क्स कितना है? तो 600 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? टोटल मार्क्स हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होगा? तो 100% होगा। अगर दो कैंडिडेट है तो दोनों को क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, पहला कितना परसेंट, दूसरा कितना परसेंट, दोनों में जितना परसेंट का अंतर होगा फिर नंबर को देखेंगे कितना नंबर का अंतर है, बराबर करेंगे, प्रतिशत में आएगा 100% निकाल देंगे, टोटल आ जाएगा। वही हम यहाँ पे किए हैं। अगर पासिंग मार्क्स प्रतिशत में पूछा जाता, अगर प्रतिशत में पूछा जाता, यहाँ पूछा नहीं गया लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे? अब देखिए अगर 1% बराबर अगर हम जानते हैं कितना है? 6 है, हम कहेंगे 1% बराबर हम जानते हैं 1% बराबर 6 मार्क्स है। अगर 24 मार्क्स अगर इसको मिल जाता है, पहला कैंडिडेट को अगर हम 24 नंबर दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो कहेंगे 24 जैसे ही 24 नंबर देंगे तो आप क्या कहेंगे? 4% उसका बढ़ जाएगा। कितना परसेंट? 4%। 6 नंबर बराबर 1%, तो 24 नंबर बराबर कितना हो जाएगा? 4%। जैसे ही इसको 24 नंबर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। मतलब 4% बढ़ जाएगा। 4% बढ़ेगा मतलब कितना? 49%। तो पासिंग परसेंट पूछा जाता है ना तो कितना हो जाता है? 49% हो जाता है। आया समझ में? तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50% अम्लीय द्रव वाले 6 लीटर मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि अम्लीय द्रव 20% हो जाए? अब बताओ अगर 50% अम्ल है और बाकी क्या है हमारा? तो पानी है। अगर कोई मिश्रण है, कोई मिक्सचर है, अगर 50% उसमें एसिड है और तो 50% क्या होगा? पानी होगा। बोला कि कितना और उसमें हम पानी मिला दे जिससे जो एसिड है वो मात्र कितना परसेंट हो जाए? तो 20% हो जाए। बताओ पानी मिलाया गया है तो एसिड बराबर होगा। क्या होगा? एसिड बराबर होगा। पहले है कितना? तो कहेंगे टोटल मिश्रण 6 यूनिट है, तो हम कहेंगे ये जो 6 है हमारा ये टोटल है, और इसमें एसिड कितना होगा? तो आप कहेंगे एसिड भी 50% और पानी भी 50%, तो हम कहेंगे इसमें एसिड जो होगा हमारा इसका 50%, 6 का कितना? 50%। अब बोला कि अब जो नया मिश्रण बना है, जब पानी मिला दिए हैं तो एक नया मिश्रण बनेगा, और उस नए मिश्रण में एसिड कितना परसेंट हो गया? 20% हो गया। तो एसिड का जो मात्रा होगा वो तो बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ना एसिड निकाला गया है ना डाला गया है। मतलब जितना एसिड यहाँ है उतना ही एसिड अब नया वाला में ही होगा। तो हम कहेंगे मान लेते हैं नया वाला मिश्रण कितना है? X है, और इस X का 20% एसिड है। कितना परसेंट है? 20% हमारा एसिड है, और ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम कहेंगे 0 से 0 खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म,
अब अगर देखें इन दोनों गुना करेंगे, चाहे इसको 2 से कैंसिल कर लो 3, तो ये हो जाएगा कितना 15। मतलब जो नया मिक्सचर है वो कितना लीटर का है 15 लीटर का। पहले कितना लीटर था, तो पहले था 6 लीटर। अब बताओ इससे अगर हम 6 घटा लेंगे तो पानी कितना लीटर डाला गया होगा, तो 9 लीटर एक्स्ट्रा इसमें पानी डाला गया होगा। आया कुछ समझ में? मतलब अगर पानी डाले हैं तो जो अम्ल होगा, जो एसिड होगा, वो कांस्टेंट होगा। पहले जितना मात्रा में रहेगा उतना ही मात्रा में बाद में भी रहेगा। तो कुछ नहीं किए, सिर्फ हम बराबर किए हैं। पहले टोटल मिश्रण था 6 लीटर, उसमें 50% हमारा एसिड था, तो इसका 50% का जो मान होगा, अब जो नया मिश्रण मान लिए कितना है x है, इसमें 20% के बराबर होगा। बराबर किए हैं तो x का मान कितना आ गया 15। मतलब जो नया मिश्रण है वो टोटल 15 लीटर का हो गया है। पहले कितना था, तो 6 लीटर का था। कितना एक्स्ट्रा आया है, तो 9। और एक्स्ट्रा क्या डाले हैं, तो पानी डाले हैं। तो कितना डाला गया है, तो 9 लीटर डाला गया है। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया एक मिश्र धातु में 15% हिस्सा तांबा है। अब बताओ टोटल अगर मिश्र धातु की बात करें तो अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे 100% होगा ना। अगर 100% है उसमें से 15% हमारा क्या है, तो तांबा है, कॉपर है। मतलब अगर 100 केजी होगा उसमें से 15 केजी क्या होगा, तो आपका तांबा होगा। बोला गया है 60 केजी मुझे तांबा चाहिए, तो बताओ मिश्र धातु कितना होगा। तो मैंने क्या बताया, अगर 15% है इसका मतलब क्या, अगर टोटल अगर मिश्र धातु 100 केजी है, 100 केजी अगर मिक्सचर हमारा है, सॉरी, टोटल अगर हम मिश्र धातु की बात करें, ये हमारा कितना है 100 केजी है, तो इसका 15% हमारा क्या है, तो तांबा है। मतलब 15 केजी, 50 नहीं, 15%, मतलब 15 केजी हमारा क्या है, तो तांबा है। कितना चाहिए, तो 60 केजी चाहिए। अब बताओ 100 केजी है तो 15 केजी, मुझे चाहिए कितना 60 केजी। तो बताओ 60 केजी बनाने के लिए कितना गुना करेंगे, 4 गुना। तो इधर भी हम 4 गुना कर देते हैं। तो कितना केजी तो टोटल होना चाहिए मिश्र धातु, तो जब 400 केजी होगा तब हमारा 60 केजी तांबा मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया इसका, तो हम कहेंगे 400 केजी। कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन है सब। बोला गया ताजे फल में 60% पानी और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाता है। अब बताओ अगर पानी कमा है, इसका मतलब क्या, पानी का प्रतिशत कमा है, मतलब पानी कमा है। एक और बात याद रखेंगे, अगर फल है वो खाने वाला जो भाग होता है या छिलका होता है हमेशा बराबर होता है। उसका वजन चाहे सूखा हो या ताजा हो, उसका वजन हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये नहीं सोचना है जब वह ताजा होता है तो सर भारी होता है, भारी पानी के कारण होता है। जब अगर हम उसकी सिर्फ छिलका की बात करें या खाने वाली भाग की बात करें, तो जितना ताजा में रहेगा वजन उतना ही आपका सूखने के बाद रहेगा। पानी कम हो रहा है, पानी अगर कम हो रहा है इसका मतलब साफ है जो हमारा खाने वाला या छिलका है वो बराबर है, उसी को बैलेंस करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम बैलेंस किए थे। अब देखो कहा गया ताजे फल में 60% पानी है। अगर 60% पानी है तो खाने वाला भाग या छिलका कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे 40%। क्यों, क्योंकि टोटल हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो टोटल आप कहते हैं हमेशा अपने आप में 100% होता है। अगर 100% टोटल है उसमें से अगर 60% पानी है तो खाने वाला भाग कितना होगा, तो आप कहेंगे 40% होगा। तो जो हमारा सूखा है, जो हमारा सूखा फल है, सॉरी ताजा फल है, ताजा फल, अब जितना ये ताजा फल है इसका 40% खाने वाला है। कितना प्रतिशत है, 40% खाने वाला है। अब बताओ 40% का जो मान होगा, 40% जो भी आएगा, जो 40% का जो भी मात्रा होगा वह सूखे फल के कितना परसेंट के बराबर होगा, तो 20% के बराबर है, सॉरी 80% के बराबर है। क्यों, क्योंकि 20% पानी है तो खाने वाला भाग सूखा वाला में कितना होगा, तो 80% होगा। तो हम देख लेते हैं जो सूखा है, सूखे जो फल हैं उसके कितने परसेंट के बराबर होंगे, तो आप कहेंगे अगर 20% पानी है तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80% हो जाएगा। कितना परसेंट, 80%। और ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि छिलका तो हमेशा बराबर रहेगा, चाहे वो सूखा हो चाहे वो ताजा हो। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, इससे जैसे ही इसको हम कैंसिल करें तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका रेशियो हमारा 2 आएगा। ये जो हमारा ताजा फल है, ताजा फल, और ये सूखा फल,
बताओ अगर इसको हम रेशियो में बदले तो क्या कहेंगे, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब यहाँ 1 आएगा, और इधर क्या हमारा 2, तो 2 और 1 का रेशियो में आया। ताजा फल कितना था, तो 100 kg, तो 2 का वैल्यू कितना है, तो 100 kg है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 50 kg, और इसी 1 का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा हमारा 50 kg हो जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब अगर हम बात करें पानी का, तो पानी घट रहा है, मतलब जो खाने वाला भाग होगा वो हमेशा क्या रहेगा, तो बराबर रहेगा, चाहे वो ताज़ा हो चाहे वो सूखा हो, तो बस उसी को बैलेंस करना है, उसी को बराबर करना है, उसी को मैंने बराबर किया और निकाल दिया। रेशियो आया तो तुलना कर लिए, 2 बराबर 100 तो 1 बराबर कितना 50, और एक ही का वैल्यू निकालना था, तो कितना kg 50 kg, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगा। मतलब कोई व्यक्ति है वह 75% खर्च करता है, जितना वह कमाता है ना उसका 75% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। आज जब 75% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको पता है 3/4 होता है, और ये भी पता है नीचे वाला जो होगा जिससे कंपेयर किया जाएगा वो होगा। तो बोला गया है जितना वह कमाता है, जितना इनकम उसका 75% खर्च किया है, मतलब कंपेयर किससे किया गया है, उसके इनकम से किया गया, तो नीचे वाला भाग क्या होगा, उसका इनकम हो जाएगा। मतलब वह कमाता 4 यूनिट है, 3 यूनिट क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है, तो बताओ बचाएगा कितना, तो आप कहेंगे 1 यूनिट बचाएगा। कितना यूनिट बचाएगा, 1 यूनिट बचाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये उसका एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, और इन दोनों को जोड़ करके हमारा क्या आ गया, इनकम आ गया। इनकम कितना यूनिट है, तो आप कहेंगे 4 यूनिट है, सेविंग कितना यूनिट है, तो 1 यूनिट है, और एक्सपेंडिचर कितना यूनिट है, तो 3 यूनिट है। अब बताओ, मैंने बताया प्रतिशत जो होता है अपने आप में 100% होता है, यूनिट में कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। प्रतिशत हमेशा 100 से कंपेयर होकर आता है। अगर यूनिट से कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे, 1 यूनिट से कंपेयर होगा कि नहीं। तो बोला गया है उसका जो इनकम है 20% बढ़ता है, मतलब 100% के हिसाब से बढ़ेगा ना, प्रतिशत मतलब 100। यूनिट के आधार पर अगर हम देखें तो कहें 1 यूनिट से हम तुलना करेंगे, 1 यूनिट पे 20%, तो बताओ उसका इनकम कितना है, 4 यूनिट, तो आप क्या कहेंगे उसका कितना परसेंट हो जाएगा, 1 यूनिट पे 20%, तो 4 यूनिट पे आप कहेंगे 80%। कितना परसेंट, 80%। फिर बोला गया है उसका जो व्यय है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 10% बढ़ता है, 1 यूनिट पे 10%, तो 3 यूनिट पे कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे 30% बढ़ेगा। अब मुझे पता है ये दोनों मिल करके ये हमारा 80% होता है, तो बताओ ये 80% है, ये 30% है, तो ये कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो ये 50% होना चाहिए। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, ये कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अब बताओ 1 यूनिट का वैल्यू 50% है, एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट हमारा प्रतिशत डिसाइड करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अगर यहाँ 2 यूनिट होता है, कितना होता, तो 2 का वैल्यू 50, तो 1 का वैल्यू कितना 25, तो 1 के हिसाब से जो आएगा ना वही हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे चलता है, या यूनिट पे करे तो 1 यूनिट पे चलता है, तो 1 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, और 1 यूनिट का मान डायरेक्ट यहाँ पे आ गया है, तो कितना परसेंट, तो कहेंगे 50%। बिल्कुल सही, कितना परसेंट, 50%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्या का रेशियो 5:7 है, यदि दोनों संख्याओं में 8 की वृद्धि होती है तो संख्या 7-9 हो जाता है। तो 3 बोला है, दोनों संख्या का योग क्या है, पुरानी दोनों संख्या बताना है, दोनों नया संख्या आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं, 2 संख्या है, पहला और दूसरा, रेशियो क्या है, तो 5 और 7 का है। फिर क्या हो गया है, तो 7 और 9 का रेशियो हो गया है। एक बात याद रखेंगे, अगर समान नंबर हम जोड़ेंगे या समान नंबर घटाएंगे तो अंतर हमेशा बराबर होगा। अंतर क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। मतलब मान लो एक नंबर आपके पास 10 है और दूसरा नंबर आपके पास 8 है, तो अभी अंतर कितना है, 10 और 8 का अंतर 2 है। 10 में 5 जोड़ो तो 15, 8 में 5 जोड़ो तो 13। बताओ 15 और 13 का अंतर कितना, 2। मतलब अगर समान नंबर जोड़ेंगे तो अंतर हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो वही यहाँ पे भी हम करने का प्रयास करेंगे। अगर बराबर है तो सही है, नहीं बराबर है तो बराबर करना पड़ेगा। बताओ इन दोनों का अंतर कितना, 2, और इन दोनों का अंतर कितना, 2, ऑलरेडी बराबर है। अगर बराबर नहीं होता, मान लो यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ 3, तो 3 से इसमें गुना और 2 से इसमें गुना करके बराबर कर लेते। तो पहला नंबर 5 यूनिट, दूसरा नंबर 7 यूनिट। फिर जैसे ही ऐड किए तो पहला नंबर 7 यूनिट, दूसरा नंबर 9 यूनिट। तो कितना यूनिट बढ़ा है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट बढ़ा है।
क्यों बढ़ा है? क्योंकि 8 अलग से जोड़ा गया है। तो आप कहेंगे 2 बराबर 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 4। 1 यूनिट बराबर आ गया है 4। तो बोला गया है दोनों संख्याओं का योग क्या है। अब बताओ, अगर हम दोनों संख्या के योग की बात करें तो अगर हम यहां से दोनों का योग देख लें तो 7 और 5 12, कितना आ जाएगा हमारा? 12। तो बताओ 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 का वैल्यू 4 है, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 48 हो गया। अगर पुराना दोनों नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 का वैल्यू 4 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा। 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 28 हो जाएगा। मतलब पुराना दोनों नंबर 20 और 28 था। नया दोनों नंबर क्या है? तो 1 का वैल्यू 4, तो 7 का वैल्यू 28 होगा, और 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 36 होगा। तो देख लो सम कितना? 48। तो सम कितना? 48। पुराना दोनों नंबर 20 28, तो 20 20 28। नया दोनों नंबर 28 36, तो 28 36। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को? बस इतना याद रखना है, अगर समान नंबर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अंतर हमेशा बराबर करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है और बाकी का 20% भोजन पर खर्च करती है, और फिर वह 120 रुपए दान करती है और वह अभी भी 1400 रुपए एक साथ बचाती है। उसकी आय कितनी है? अब देखो, बाकी का कहने का मतलब क्या? जो बच गया था ना उसका उतना परसेंट, मतलब शेष का, रिमेनिंग की चर्चा की गई है। तो हम यहां से क्या बोलेंगे? हम कहेंगे अगर 5% पहले वो खर्च की है, कितना परसेंट? 5%। या तो अगर परसेंट में चलना है तो परसेंट में चलो, और नहीं तो यूनिट में चलना है तो यूनिट में चलो। अब बताओ, हम कहेंगे वो जो सीमा है वह कितना कमाती है? तो आप कहेंगे 100% सर। कितना परसेंट? 100%। तो हम कहेंगे 5% जब वह खर्च कर दी तो कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 95%। तो चलो 95% बचा, तो 95% बचा है। कितना परसेंट? 95%। अब बताओ, अगर ये 95% बचा है तो ये भी जो बचा है ना, ये भी अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होगा। मैंने बताया ना, जो बचेगा वो भी अपने आप में कितना होता है? तो 100% होता है। फिर जो बचा है, मतलब ये जो बाकी बचा है ना, इसका 20% उसने भोजन पे खर्च कर दिया। अब बताओ, अपने आप में यह अगर 100% है, अगर 20% फिर खर्च कर दिया तो बचा कितना? तो 80%। जो था ना इसका कितना परसेंट? जब 20% खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 80। अब यह जो बचा है ना, इसमें से 120 रुपया फिर दान दे दिया। इस बार प्रतिशत में नहीं, रुपया में दान दे दिया है। किसमें दिया है? रुपया में दान दिया है। तब भी उसके पास कितना बचा है? तो 1400 रुपया बच गया है। अब लास्ट में 120 देने के बाद कितना बचा है? 1400 बचा है। अब देखो 95% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे 19/20 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 19/20 बोलते हैं। 80% को क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे 4/5 बोलते हैं। अब बताओ, ये जो माइनस में हमारा रुपया है ना, बराबर के इस साइड, उस साइड अगर हम ले जाएंगे तो रुपया इधर भी है तो जुट जाएगा। जुटेगा तो क्या कहेंगे? 1400 और 120 मतलब 1520 रुपया। कितना? 1520 रुपया। कुछ नहीं करना है, बस 1 यूनिट का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रतिशत में 100%, लेकिन यूनिट में कितना होता है? 1 यूनिट। अब देखो, अगर हम इसको कैंसिल करें तो जैसे ही इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 80 बार में। फिर 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना बार में? 20 बार में। और तो इधर का 20 और 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो इधर 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 गुने 20 गुने 5। अब देखिए, अगर ए 19 से इसको कैंसिल किए हैं तो 80 बार में, ए 4 से किए तो 20 बार में। अब इधर का 20 और 5 उधर जाके गुना हो जाएगा। तो 20 पहले से था, 20 गुने 20 गुने 5। तो एक का वैल्यू आएगा 20 गुने 20 मतलब 400। 400 में अगर 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 2000। और ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वो कितना कमाती थी? तो वह 2000 रुपए कमाती थी। फिर से समझो, वह 5% पहले खर्च की है, फिर जो बचा है उसमें से 20% खर्च की है। तो वह कमाती थी अपने आप में वह कितना परसेंट? तो 100%। 100% में से जब 5% खर्च कर दी थी, कितना बचा? 95%। अब जो 95% बचा है वो भी अपने आप में 100% होगा। फिर उसमें से 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 80%। अब जो बचा है उसमें से 120 रुपया दान दे दिया है तो बचा लास्ट में कितना? तो 1400 रुपया। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने कर दिया। 95% को फ्रैक्शन में 19/20 बोलते हैं, 80 को 4/5 बोलते हैं। अब 120 रुपया इधर जो माइनस में था, रुपया को रुपया के साथ हम जोड़ दिए तो 1520 आया। 19 से 1520 को कैंसिल किए तो 80 आया, 4 से किए तो 20 आया,
या नीचे वाला 20 और 5 इधर जाके गुना हो गया तो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 2000। 1 यूनिट आया मतलब 100% आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 0.5% बोनस देती है। यदि सेल्समैन 1990 रुपया कमाता है तो टोटल सेल कितना है, पता करना है। आप समझिए, मान लेते हैं जब वह कुछ नहीं बेचा, यहां आया जब वह 10,000 बेच दिया, और यहां जब वह टोटल बिक्री किया। कहा क्या है, टोटल बिक्री पर कितना परसेंट देगा, तो 5.5% देगा। मतलब यहां से यहां पूरा बिक्री करेगा तो 5.5% कमीशन मिलेगा। कहा है जैसे ही 10% से बढ़ेगा, 10% से बढ़ेगा तो 10,000 से बढ़ेगा तो 0.5% बोनस देगा। मतलब 10,000 तक अगर बेचेगा तो सिर्फ 5.5% मिलेगा। जैसे ही 10,000 से ऊपर होगा तो एक्स्ट्रा 0.5% उसे मिलेगा। अगर यहां से हम देखें तो हम कहेंगे टोटल का 5.5%। तो यहां से यहां अगर हम आपसे पूछे बताओ 10,000 से ऊपर वाला जितना है उस पर कितना परसेंट हो गया, तो सब पहले से 5.5% था, 0.5% और एक्स्ट्रा हो गया तो आप क्या कहेंगे, 6% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 6% हो गया। अब बताओ 0 से लेकर के यहां तक तो आप क्या कहेंगे, तो 5.5 ही है ना। अगर अपने मन से हम इसको 0.5% हम दे देते हैं, अपने मन से, ये दिया कंपनी नहीं, अपने मन से अगर हम दे दें तो आप क्या कहेंगे, यहां से यहां भी हमारा 6% हो जाएगा, तो टोटल का 6% हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो टोटल का 6% बनाने के लिए अपने मन से इसको हम क्या किए हैं, 0.5% दिए हैं। जैसे ही 0.5% देंगे तो ये जो 10,000 है ना, 10,000 का 0.5% और एक्स्ट्रा उसे मिल जाएगा। तो बताओ 10,000 का 0.5% अगर आपको निकालना हो तो आप क्या कहेंगे, 10,000 का 0.5% प्रतिशत नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, तो कहेंगे 100। अब क्या कहेंगे, 0 से 0 खत्म। जैसे ही इसको गुना करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 50 रुपया आएगा। कितना रुपया आएगा, 50 रुपया आएगा। अब देखो पहले उसे कितना मिलता था, तो पहले उसे मिलता था टोटल 1990 रुपया मिलता था। जब उसको 0.5% अपनी ओर से देंगे ना तो 50 रुपया और उसको मिल जाएगा। तो बताओ पहले से 1990 मिलता था 50 रुपया, अब और अगर उसको मिल जाएगा तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 240 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 240 रुपया। जैसे ही 240 रुपया उसे मिल गया तो आप क्या कहेंगे, टोटल जितना बिक्री किया है ना उसका 6% उसे मिला है। कितना परसेंट मिला है, 6% मिला है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो 240 है ना, ये कितना परसेंट का वैल्यू है, तो 6% का वैल्यू है। बेचा कितना है टोटल, तो कहेंगे 100% बेचा है, तो 100%। ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। जैसे ही इससे आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20 तिया 60, या नीचे हम लिख देते हैं थोड़ा सा, अब देखो ये जो 260 है, 240 है, ये 6% का वैल्यू है। 100% का वैल्यू हम गए निकालना है, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। इससे कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 340 क्या हो जाएगा हमारा, 34,000। तो टोटल बेचा कितना का है, तो 34,000 का बेचा है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, अब समझिए, समझा देते हैं फिर से, टेंशन नहीं लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब समझाते हैं फिर से एक बार। मान लेते हैं 0 रुपया का बेचा, 0 से लेके 10,000 तक कोई ओल झोल नहीं है। 10,000 से जैसे ही ऊपर गया तो ओल झोल होना शुरू हो गया। क्या हुआ, तो कहा है जो कंपनी है वो कहा है जितना बेचेगा उसका 5.5% तुमको कमीशन देंगे। लेकिन जैसे ही 10,000 से ऊपर बेचेगा तो 0.5% तुमको बोनस देंगे, मतलब एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। तो हम क्या कहेंगे, जितना बेच रहा है टोटल पे 5.5% उसे कमीशन मिलेगा। जैसे ही 10,000 से ऊपर होगा तो 0.5% कमीशन मिलेगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम कह सकते हैं 10,000 से ऊपर का जितना बेचा है ना उस पर 6% उसे मिल रहा है। कितना परसेंट, 6%। क्यों, क्योंकि 5.5% और 0.5% ऐड हो जाएगा तो 6%।
अब यहाँ से यहाँ तक मात्र 5.5% मिल रहा है, और 0.5% अगर अपनी ओर से हम दे देंगे तो यहाँ से यहाँ भी 6% हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 6% हो गया, पहले तो यहाँ से यहाँ 6% था ही, तो हम कह सकते हैं टोटल का 6% उसे मिल रहा है। कितना? टोटल का 6% मिल रहा है। तो हम कहेंगे 0.5 अपने मन से जो दिए हैं ना, तो जब मन से अपने दिए हैं तो कुछ ना कुछ उसका पैसा भी बढ़ेगा, तो 10,000 का 0.5% और उस सेल्समैन को देना पड़ेगा। तो 10,000 का 0.5% कितना? 50 रुपया उसे और हमको देना पड़ेगा। तो 1990 रुपया मिल रहा था, 50 रुपया जैसे ही उसको देंगे तो 2040 रुपया हो जाएगा। आइए, जो 2040 रुपया हुआ है ना, टोटल का 6% हुआ है, टोटल का जितना बेचा है ना उसका 6%, तो 6% का वैल्यू 2040 रुपया बोला है। टोटल बेचा कितना है? तो टोटल कितना परसेंट? 100%। 100% का मान कितना? 34,000। आया समझ में? चलिए, आज के लिए इतना ही। अच्छा क्वेश्चन जितना था एक एक प्रकार का सब मैंने किया। पहला क्लास में बेसिक, उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन, फिर उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन जो अलग अलग प्रकार का था। आज का क्लास जो 12 क्वेश्चन मैंने कराया है, सब अलग अलग क्वेश्चन हैं, और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आपका जो बिहार सचिवालय का जो लेवल है उसके आधार पर मैंने सारा क्वेश्चन को करा दिया। एक वीडियो और मैंने सोचा है बनाने का, जिसमें 4-5 क्वेश्चन और आपको हम देंगे। उसके बाद परसेंटेज आपका पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 वीडियो बनेगा, लेकिन उसके बाद जो है उसमें 1-2 वीडियो में आपका काम चल जाएगा, जो जिस लेवल को आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है और इससे फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, और दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचाने का काम करें। वीडियो को शेयर करें, मन करे तो आप लाइक भी करें, और इसी तरह प्यार देते रहें। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।